ॐ नमो नारायण। अब बात करते हैं जिसका जन्म कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमावस्या का है, उन लोगों की बात करते हैं। यानी कि क्षीण चंद्र। चंद्र मन की शक्ति, चित्त की शक्ति का कारक। अगर ये क्षीण है कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमास तक, तो इन लोगों को यात्रा मुसाफरी में दिक्कतें आती रहती है। ट्रेन में बुकिंग नहीं मिलता, या फिर जहाँ जहाँ कंपार्टमेंट में बुकिंग होती है तो वहाँ आजू बाजू लोग उनके मन के हिसाब के नहीं होते। मुसाफरी में तकलीफ, लेट होना, परेशानी झेलना, बीमारी का बीमारी के सामने लड़ना, मुसाफरी में लोगों के साथ भी तनावपूर्ण व्यवहार होना, कई बार पैसे गुम हो जाना, अपने वाहन को नुकसान होना, ये निर्बल चंद्र में जन्मे हुए लोगों के साथ अक्सर ऐसा बनता है। निर्बल चंद्र यानी मन निर्बल, तो मानसिक भी ये लोग चंचल ज़्यादा होते हैं, अपने विचारों पे कायम नहीं रहते, एक विचार से दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे विचारों पे छलांगे लगाते हैं, स्थिर विचारों की कमी रहती है। क्षीण चंद्र वाले को पानी से, जल से घात की समस्या होती है। ये लोगों को अपना एटीट्यूड बनाने में बहुत ही दिलचस्पी रहती है। मैं कुछ हूँ ऐसा मानते हैं और सामने वाले को ऐसा रियलाइज कराने वाले ये लोग होते हैं। ये लोगों की लाक्षणिकता कि सामने वाले में नेगेटिव कौन से एलिमेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी किस तरीके की है, ये लोग जज कर सकते हैं। बहुत ही कम मुलाकात में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना, उसको जज करना, ये लोगों की कुदरती बख्शिश होती है। और ख़ास करके अमास के दिन जो लोग जन्मे हैं, इनमें इंट्यूशंस पावर बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग जो भी परमात्मा के जो भी रूप स्वरूप की पूजा करते हैं, तो पूर्ण मन से, चित्त से, हृदय से और आत्मा से पूजा करेंगे और स्थिरता से पूजा करेंगे। जो भी पूजा करते हैं, जो भी मंत्र है, यंत्र है और देव का स्वरूप है, या फिर जो स्थान उनके मन को पसंद आया है, तो वही स्थान, वही मंत्र पे ये लोग अड़ग रहते हैं और दृढ़ निश्चय से ये लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। पूजा प्रार्थना में भी ये लोगों की एक श्रद्धा होती है कि ये पूजन उपासना मेरा अच्छा ही करे, अच्छा ही करता है, और ये पूजाओं के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा फल भी अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं। अमावास्या के दिन जन्मे हुए लोगों को आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है, ऐसे कई प्रमाण है। कृष्ण पक्ष अष्टमी और कृष्ण पक्ष अमास के बीच इन दिनों में जन्मे हुए लोगों में
आध्यात्मिकता का विकास, मानसिक विकास और चैतसिक विकास भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो जो लोग ये दिनों में जन्मे हैं, उन लोगों को मेडिटेशन करें, नित्य एक ही मंत्र या गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का पाठ, जाप, स्तोत्र करें, एक ही रूप स्वरूप का पूजन करें तो इन लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही मदद करती है। ये योग में जन्मे हुए लोगों के ऊपर कुदरत की, देवों की, पितरों की और गुरु सत्ता की बड़ी कृपा बनी रहती है। कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमास तक जन्मे हुए लोगों को प्रकृति के गूढ़ रहस्य भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आते हैं और गूढ़ तत्व इन लोगों की मदद करते रहते हैं। बचपन से युवानी तक ये लोग अपने जीवन की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह जीते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमास में जन्मे हुए लोगों को श्री भैरव जी की पूजा, अष्ट भैरव का नाम स्मरण, महाकाली की पूजा लाभ देने वाला, ये सब भी पूजाएं लाभ देने वाली बनती है। अमास के दिन जन्मे हुए लोगों को अपने पास 27 मोती रखे और जब भी कोई अच्छे काम के लिए जाना हो या एग्ज़ाम हो या मुसाफरी या कोई डील के लिए जाना हो तो मोतियों को अपने दाहिने हाथ में रखकर चंद्र के जो पूर्णाक्त मंत्र है, दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषण, ये मंत्र जप कर अपने जेब में रखे तो चंद्र की कलाएं उनको प्रसन्नता देगी, उनके शरीर में से अच्छे वाइब्रेशंस बाहर आएंगे और सामने वाले के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव क्रिएट करेंगे और इन लोगों के कार्य में बड़े अच्छी तरह से सामने वाले की मदद मिल जाती है। तो ये कृष्ण पक्ष अष्टमी से अमास के लोगों की बात की। ओम नमो नारायण।